दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरीके से एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के इजी क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है, जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। वैसे तो इसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस होती है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस को वेव ऑफ कर सकते हैं और अपने कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा इनकम प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाएगा अगर आपको 50,000 रुपए तक की लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा की लिमिट प्रोवाइड की जाती है तो आपसे सैलरी स्लिप या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। इस कार्ड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं और उसके बाद इस कार्ड को अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले रिवॉर्ड रेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो रिवॉर्ड रेट है वो आपको 20 पैसे का देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसे है। अब अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अगर आप इस कार्ड से 5,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में बाकी आपके अदर स्पेंड्स पे जो कि आप 100 रुपए के मिनिमम स्पेंड्स करेंगे तो उस पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है पर ट्रांजेक्शन पे। साथ ही में आपकी जो फेवरेट ट्रांजेक्शंस है जैसे कि ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर मूवी टिकट्स, उस पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको आप रिडीम करके अपने बाकी के खर्चों में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने के लिए मिल जाता है, बट उसके ऊपर एक लिमिट है। 500 से 3,000 रुपए की अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तभी आपको ये फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने के लिए मिलेगा। और आप चाहे तो इस कार्ड में एड ऑन कार्ड भी कर सकते हैं। आपको 3 एड ऑन कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप फैमिली मेंबर्स के लिए अपना एक्स्ट्रा कार्ड ले सकते हैं। एड ऑन कार्ड क्या होता है वो मैंने आपको आगे चल के डिटेल में बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे और इस कार्ड को आपको लाइफ टाइम फ्री कैसे बनाना है उसके बारे में भी मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी काफी अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। आप सेविंग अकाउंट्स ले लीजिए, करंट अकाउंट्स ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड या फिर अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो ऐसे क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर किए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लिमिट के साथ। आप साइड में आप प्रूफ देख सकते हैं। मुझे खुद 78,000 की लिमिट प्रोवाइड करी गई है, जबकि मेरा सिविल स्कोर 700 से 800 के बीच में है। अगर आपका सिविल स्कोर इतना ही है तो आप इजीली कोई कार्ड अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और 5-7 वर्किंग डेज में अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे किस तरीके से इसको मंगवा सकते हैं। अब अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, मिस, मिस्टर, मिसेस। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं मिस हूँ, तो यहाँ पे मैंने मिस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आपके पेन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम यानी कि अपना सरनेम एंटर कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके कार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर ही भेजी जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर करना है। अब मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर लेना है। अभी आप जहां पे रहते हैं उस एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इस कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ मौजूद हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी इंडियन सेलेक्टेड होता है, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, इन दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जितने भी आपको टिक बॉक्स देखने के लिए मिले उन सब पे आप टिक कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में नीचे आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है, अब सिंपली हम नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपका जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर इस स्लाइडर को यूज करके अपनी इनकम फिल कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको बीओबी बैंक की साइड से कोई असिस्ट कर रहा है, कोई बता रहा है कि आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड से आपको कोई भी नहीं बता रहा है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से ये देख रहे हैं, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
और जैसे ही आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अगर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसको आप शॉपिंग में यूज कर सके, अपने पर्सनल यूजेस में यूज कर सके, तो जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी कार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेवी का ऑप्शन मिलेगा, कोस्ट गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इंडियन आर्मी में अगर आप हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड अप्लाई करना है। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है जो अपना एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप बीओबी बैंक के पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से अपना कोई अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर आपने लोन लिया हुआ है, यानी कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, तो आपको यहाँ येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आपका किस तरीके का रिलेशनशिप है। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे बोला जाता है आप कस्टमर है या फिर स्टाफ है। स्टाफ मेंबर है तो आप स्टाफ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कस्टमर है तो यहाँ पर आपको कस्टमर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में लिंक है, ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में लिंक है, आपने लोन लिया हुआ है, करंट अकाउंट है, आपका होम लोन है या फिर आपका सेविंग अकाउंट है या कोई और दूसरा अकाउंट है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी सेविंग अकाउंट, लोन या फिर आपका पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आपको यहाँ सिंपली नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूँ तो मैंने नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इससे क्या होता है, इससे ये फायदा रहता है अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है और आप उस कार्ड की डिटेल्स यहाँ फिल कर देते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छी लिमिट के साथ एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड है तो आप बिल्कुल यहाँ पे येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है और कितनी लिमिट है आपके पास, वो लिमिट आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी लिमिट है आप उतना ही एंटर करिएगा क्योंकि ये पर्सनली खुद भी चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन सब कुछ चेक हो जाता है। वो चेक कर लेंगे और फिर आपका जो कार्ड है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास पहले से कार्ड है, मैं येस पर क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना कार्ड नहीं होता है तो मैं आपके साथ यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे CKYC कंसेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे पास मेरा OTP आ चुका है, मैंने अपना OTP यहाँ पर फिल कर लिया है और उसके बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो ठीक है। एक बार पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या यही आपका करंट एड्रेस है या फिर नहीं। करंट एड्रेस वो होता है जिस पर आपका क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड आपको भेजा जाएगा। अब अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे और उसके बाद आपको नीचे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है कि आपका ये करंट एड्रेस नहीं है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस फिल कर लेना है। अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही आप यहाँ पे शेयर कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद है, करंट एड्रेस वो होता है जिस एड्रेस पर आप अभी रहते हैं। तो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सही से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट पूछे जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स पूछी जाएंगी। अब आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस तरीके का काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका डिजिग्नेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप किस पद पे काम करते हैं, आप ओनर है, मैनेजर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि अभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, इस कंपनी में काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है, तो वो ईयर्स आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। अपने ऑफिस का एड्रेस लाइन 1 और 2 में फिल करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी और स्टेट एंटर करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे।
उसके बाद आप देखेंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ मिनटों का यहाँ पे टाइम लग सकता है। आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक की जाती है कि आप कितनी लिमिट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 78,000 रुपीज़ की लिमिट मिली है और इसके अलावा मुझे और भी कार्ड ऑफर किए गए हैं। सबसे पहला कार्ड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा और दूसरा कार्ड मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड ऑफर किया गया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा कार्ड ऑफर किया गया है, आप उसके बेनिफिट्स देख सकते हैं और बेनिफिट्स चेक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी कार्ड के साथ जाने वाली हूँ तो मैंने इसी कार्ड को सेलेक्ट किया है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर की जो ज्वाइनिंग फीस है वो रिवर्स हो सकती है। वैसे तो ज्वाइनिंग फीस इजी कार्ड की 750 रुपीज़ है और एनुअल फीस भी 750 रुपीज़ है, लेकिन अगर इस कार्ड को यूज करके मैं 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर 7,000 रुपये या 7,500 रुपये स्पेंड कर लेती हूँ तो मेरा जो ये कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड हो जाएगा और मुझे इस पर ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करें एनुअल फीस की तो एनुअल फीस भी आप वेव ऑफ कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल में 70,000 रुपये यूज कर लेते हैं अपने कार्ड को यूज करके तो आपकी जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ कर दी जाती है। इस तरीके से ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड की तरह प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर आप इतनी स्पेंड्स कर लेते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप स्पेंड्स नहीं कर पाते तो आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप सिंपली नीचे कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एड ऑन कार्ड करने के लिए बोला जाता है। एड ऑन कार्ड क्या होता है? अगर आप किसी फैमिली मेंबर के लिए एक और कार्ड लेना चाहते हैं जो कि आपके ही कार्ड के साथ लिंक हो, मान लेते हैं आपको जैसे मुझे 78,000 की लिमिट मिली है, अगर मैं एड ऑन कार्ड यहाँ पे क्लिक करके ले लेती हूँ तो एड ऑन कार्ड की वजह से मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड आएंगे जिसकी लिमिट दोनों की ही सेम रहेगी 78,000। मैं जितना यूज करूंगी उसमें उसी कार्ड में से कटेगा और जो सामने वाला है जिस फैमिली मेंबर के लिए मैंने वो कार्ड मंगवाया है वो भी जो अमाउंट यूज करेगा वो मेरे ही क्रेडिट कार्ड से पैसे काटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 78,000 की एक कार्ड में लिमिट मिलेगी और दूसरे कार्ड में भी अलग लिमिट मिलेगी, नहीं, दोनों की मिला करके आपको 78,000 की लिमिट मिलेगी। अब जो जितना यूज करना चाहे वो कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पे ऐड ऑन कार्ड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और आप किसके लिए ऐड ऑन कार्ड कर रहे हैं, मान लेते हैं आप अपने पापा के लिए ले रहे हैं, अपने फादर के लिए ले रहे हैं, तो आप ऐड ऑन कार्ड 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उनकी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो आपके क्या लगते हैं, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे और ऐड ऑन कार्ड आप करवा सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे लास्ट ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका फोटोग्राफ मांगा जाएगा। आप इस वाले प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा, आपको अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर कंप्लीटली ले लिया जाता है और यहाँ पे सबमिट कर लिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड इन दोनों में से किसी की भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको फ्रंट और बैक दोनों की ही अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटो क्लिक कर लेनी है। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो उसकी दोनों साइड की ले लीजिएगा फोटो, पैन कार्ड देना चाहते हैं तो पैन कार्ड की ले लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा इनकम प्रूफ। अब आप चाहें इनकम प्रूफ में तो यहाँ पर अपनी सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, सैलरी स्लिप की फोटो ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पीडीएफ में अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। प्लस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आप अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। 6 महीने या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फोटो अपलोड करनी है तो आप उस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा और उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए इनकम प्रूफ हर किसी से नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर आपका सिविल डाउन है या फिर आपको बहुत ही अच्छी लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है तो आपसे इनकम प्रूफ जरूर मांगा जाएगा। आप इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा या फिर नहीं। इनकम प्रूफ मांगा जाता है तो आप अपलोड कर दीजिएगा, नहीं मांगा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के बाद नीचे सबमिट एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। इस एग्रीमेंट को आपको साइन करना है। एग्रीमेंट साइन करने के लिए आप देखेंगे नीचे आपको साइन एग्रीमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये फाइनल ओटीपी है, इसके बाद आपसे ओटीपी नहीं मांगा जाएगा और उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है।
उसके बाद आप देखेंगे आपको थैंक यू का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो भी आप देख सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड की वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। 1 से 2 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर अप्रूव हुआ होगा तो आपको SMS के थ्रू एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो कॉल के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। KYC कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ ही में आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आप अपने एजेंट को दिखाएंगे, और साथ ही में एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिसपे सिग्नेचर करके आप एजेंट को दिखा सके। इससे आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका एक क्रेडिट कार्ड आपको डिलीवर करवा दिया जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपका कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।